देखिए, बिहार में आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है। करीब 8 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में उन सारे समीकरणों का ख्याल रखा गया है जिससे चुनावी फायदा लिया जा सके। बिहार में भले ही अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हो, लेकिन बीजेपी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पीएम मोदी के भागलपुर दौरे के बाद बिहार बीजेपी के नेता सक्रिय हुए। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश से मुलाकात के बाद रणनीति बनाई और अब कैबिनेट विस्तार के जरिए विधानसभा चुनाव को साधने की रणनीति बनाई गई है। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से सभी नए मंत्री बनाए गए हैं। इसमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर जातीय समीकरण की बात करें, राजपूत एक, भूमिहार एक, कुर्मी एक, कुशवाहा एक, वैश्य एक, तेली एक और केवट समुदाय से एक मंत्री बनाया गया है। जिसके पास सीटें जितनी बची हैं उतनी ही है। जो दोनों पार्टियों, चारों पांचों पार्टियों में जो होता है आपस का, उस अलग जो बीजेपी कोटे के बचे हैं उसमें अगर बचे हैं तो उन्हीं का ना हो। दरअसल नीतीश कैबिनेट के विस्तार के पीछे कई समीकरणों का ख्याल रखा गया है। नीतीश कैबिनेट में कई जिलों से एक भी मंत्री नहीं है। कैबिनेट विस्तार से एनडीए के मजबूत होने का संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी लगातार नीतीश पर डोरे डाल रही थी। बीजेपी बिहार में बड़ी बैठक भी करने जा रही है, जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। केंद्र के निर्देश पर 4 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश परिषद की बैठक होने जा रही है और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की घोषणा होगी, उनका चयन होगा। बीजेपी ने राजपूत से लेकर भूमिहार और वैश्य समुदाय को कैबिनेट विस्तार से साधा है। साफ है कि बीजेपी चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। जातिगत समीकरणों को साधकर पार्टी बिहार में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मोतीलाल प्रसाद नीतीश कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनाए गए हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मोतीलाल पहली बार मंत्री बने। आज आपको लगता है कि ये सालों की मेहनत आज रंग लाई और आज आप मंत्री बन चुके हैं? निश्चित रूप से इधर के जितने भी मंत्रिमंडल बने हैं उसमें सीतामढ़ी का प्रतिनिधित्व रहता था। और जैसे पिंटू जी होते थे या उसके बाद देवेश बाबू भी, रंजू गीता जी भी, तो इस तरह मंत्री कैबिनेट में रहते थे लोग। लेकिन कुछ दिनों से ये कमी महसूस की जा रही थी, जिसकी पूर्ति आज निश्चित रूप से, जिसकी भरपाई आज हो गई है। नीतियों का ध्यान गया है और आज सीतामढ़ी जिले से मुझे मंत्री बना करके इस कमी को दूर किया गया है। मोतीलाल प्रसाद बीजेपी से शुरू से ही जुड़े रहे हैं। इनके पिता बर्तन की दुकान चलाते थे और आज भी सीतामढ़ी के बैरगनिया में इनकी बर्तन की दुकान है। मोतीलाल प्रसाद को एक पद फॉर्मूले के तहत मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले दिलीप जायसवाल की जगह मंत्री बनाया गया है, तो इसके पीछे रणनीति विशेष है। असल में मोतीलाल प्रसाद तेली समाज से आते हैं। 2010 में वो पहली बार विधायक चुने गए, लेकिन 2015 में चुनाव हार गए, पर 2020 में वो जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। मौजूदा वक्त में वो बिहार की रीगा सीट से विधायक हैं। अति पिछड़ा वर्ग में आने वाले तेली समाज की आबादी बिहार में 2.81% है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोतीलाल प्रसाद के जरिए बीजेपी की कोशिश अति पिछड़ा समाज को साधने की है। विधायक कृष्ण कुमार पटेल को भी नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। पटेल को लेकर बीजेपी ने दांव खेले हैं। मंत्री बनने के बाद कृष्ण कुमार पटेल ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। मंत्री अब आप बन गए हैं तो मंत्री जी से आपको संबोधित करूंगी। पहला काम क्या करेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए? पहले कौन दायित्व हम लोग को मिलता है, उसके बाद में उसमें जो ऑप्शन होगा। मेरे नौजवानों को अवसर मिला है तो नौजवान के पास एक ऊर्जा होती है, उस अपनी क्षमता का, अपनी ऊर्जा का, अपनी ताकत का हम पूरा ईमानदारी से प्रयास करेंगे और बेहतर परिणाम आपको देंगे। आपके साथ साथ क्या बीजेपी ये भी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमने कोयरी और कुर्मी का ऑल्टरनेट ढूंढ लिया है? नहीं, सबके नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग उसके पार्ट के रूप में काम करने का अवसर मिला, इसलिए सभी को हम धन्यवाद देते हैं, सभी नेताओं को। कृष्ण कुमार मंटू पहले जेडीयू में थे, लेकिन पिछली बार बीजेपी से जीते और आज मंत्री बन गए हैं। पिछले हफ्ते इन्होंने कुर्मी एकता रैली करके अपनी ताकत भी दिखाई थी। मैं कृष्ण कुमार मंटू। हाल ही में कुर्मी एकता रैली को लेकर चर्चा में रहे कृष्ण कुमार मंटू को नीतीश मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समाज से आते हैं। वो बिहार की अमनौर सीट से विधायक हैं। 2010 में
जेडीयू से पहली बार विधायक बने। 2015 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मंटू ने बीजेपी का दामन थामा। 2020 में बीजेपी के टिकट पर अमनौर सीट से जीत हासिल की। कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी के करीबी बताए जाते हैं। साथ ही कुर्मी समाज पर उनकी पकड़ खासी मजबूत मानी जाती है और बीजेपी की रणनीति उनके आसरे कुर्मी समाज के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की है। विजय कुमार मंडल भी नीतीश सरकार में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। कई दलों से बीजेपी में आए पटेल ने मंत्री बनने के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत की है। कौन सा मंत्रालय मिले इसकी उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, हम लोग उम्मीद कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जो मिलेगा खुशी खुशी ग्रहण करेंगे और वहाँ काम करने की आवश्यकता है। असल है क्या, जो ये जो है ऐसा थोड़े है जो मान लीजिए मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया है तो क्षेत्र में जब तक काम नहीं दिखाएंगे, लोगों को काम नहीं पसंद पड़ेगा, तब तक जो है कैसे वो फिर जो है वोट देगा। तो ये हम लोगों को जो बनाया गया है तो इसका लाभ हमारे पार्टी को पहुंचे, एनडीए को पहुंचे। देखिए, बिहार में मुकेश सहनी को वीआईपी मल्लाह वोट पर बड़ी दावेदारी हमेशा ठोकती रही है, लेकिन अब बीजेपी ने सिकटी सीट से विधायक विजय कुमार मंडल को मंत्री बनाकर इस वर्ग पर दौरे डाले हैं। 5 बार के विधायक विजय कुमार मंडल ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। विजय कुमार मंडल केवट समाज से आते हैं। सीमांचल की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वो आनंद मोहन के बीपीपी, आरजेडी, एलजेपी का भी हिस्सा रहे हैं। माना जाता है कि विजय कुमार मंडल को जिस भी दल ने अपने साथ लिया उसका फायदा ही हुआ है। हाल ही में नीतीश सरकार से नाराजगी की चर्चा थी, ऐसे में उन्हें मंत्री बनाने को डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। रातों रात बने इस शपथ ग्रहण प्लान के बाद से बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में कई तरह की चर्चा हो रही है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि ने लोगों से बात की है और जाना है कि इस विस्तार से एनडीए को क्या फायदा होगा। सवाल ये है कि सबसे पहले पीएम पहुंचते हैं भागलपुर और वहां कई योजनाओं को शिलान्यास करते हैं। उसके बाद जेपी नड्डा पहुंचते हैं पटना, राष्ट्रपति पहुंचती हैं। हालांकि जेपी नड्डा के जब पहुंचते हैं मुलाकात तो उसके अगले दिन ही कैबिनेट एक्सपेंशन की बात आती है। तो आपको लगता है कि कोई सहमति जो है वो जेडीयू और बीजेपी के बीच हुई है? नहीं, देखिए, सहमति तो जो पिछले बार जब सरकार बनी थी तभी से है कि भाई बीजेपी, जदयू और जो भी अलायंस पार्टनर्स है सब लोग मिलके फिर से 2025 का चुनाव जीतेंगे और पुनः माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के। कोई बात था, कोई मामला था आपको लगता है अटका हुआ था जो कि पूरा हुआ और उसके बाद एक्सपेंशन हुआ है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सरकार हमारी चल रही है और पूरी विश्वास के साथ चल रही है। आने वाला समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये हमारा गठबंधन है एनडीए का। एनडीए के घटक दल सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।